गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि हमारी रीजनिंग के ऊपर आधारित है। आज हम इसमें अंकीय गणित, अंकीय जो रीजनिंग है, न्यूमेरिकल जो डिजिट्स की रीजनिंग है, नंबर्स की, उसे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो थीम या कॉन्सेप्ट होती है रीजनिंग पेपर सेट करने वाले की, कि वो किस भाव से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप उसके भाव को, स्किल को समझ जाते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हो, जिसे हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे देखिए, रीजनिंग में अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 12:6 is equal to 180 to 15:5 is equal to 20 203 और 16:4 is equal to 204 204 10:2 is equal to 125, then prove 18:3 is equal to what? ये आपको जस्टिफाई करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले रीजनिंग में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल होती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बंदा पेपर सेट करने वाला है या जो क्वेश्चन पूछने वाला है, वो किस भाव से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका तथ्य है, क्या पूछना वो चाहता है। अगर आप उस चीज को समझ जाते हो तो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही देखिए, 12:6 is equal to 16 182 प्रूव कर रहा है। कैसे प्रूव कर रहा है, अगर आप इस पे गौर करें बेटा, तो 12 प्लस 6 को प्रूव कर रहा है कितना, 18। ये 18 आपको प्राप्त हो रहा है। इट मींस 18 तक का आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। कैसे? 12 प्लस 6 18 होता है। अब बात आती है किसकी, 2 की। ये 2 कहां से लेके आया, 2 के लिए इसने इन्वर्स कर दिया। कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 2। 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है बेटा, 6 आ जाता है। और इन संख्याओं को जोड़िए। कैसे भी, 12 में 6 ऐड किए तो इस बंदे ने कितना प्राप्त किया, 18। 12 को अगर इसने 6 से डिवाइड किया तो कितना आंसर प्राप्त कर रहा है, 2। तो आपको संख्या मिल रही है 182। मींस आपने समझ लिया कि बंदा किस स्किल में क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे ही सेकंड पॉइंट देखिए आपका, आप जैसे देखिए इसमें 15 रेशियो को दिखा रहा है, ये कितना, 203। मींस 15 प्लस, अगर 15 में इसने 5 जोड़ दिया तो ये 20 प्राप्त कर रहा है। प्रॉब्लम इज सॉल्व आउट। कहां तक, 20 तक। आगे इसने कैसे अडॉप्ट किया बेटा, इसको 15 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो इसको प्राप्त हो रहा है कितना, 5। 15 को डिवाइड कर रहा है किससे, 3 से, तो इसको प्राप्त हो रहा है कितना, 5। आगे इसने क्या किया, वही इन संख्याओं को दोनों को जोड़ दिया। मींस 15 प्लस 5 20 था इसका, और ये डिवाइड करने से कितना प्राप्त हुआ, 5। इट मीन सॉरी 5, यहाँ पे 3 नहीं बेटा, 5 था, सॉरी 5 था, और 5 से 15 को डिवाइड करने पे इसे प्राप्त हो रहा है कितना, 3। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा आपका, 3 आ रहा है। मींस जो कॉन्सेप्शनल है हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं जो हमसे पूछा गया है। वैसे ही अगर इस पे बात की जाए, 204 कहां से आया, 16:204 अगर ये बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 प्लस 4 का जोड़ जो है 16 प्लस 4 का जोड़ 20 आ जाता है। और 20 का जोड़ आने के बाद ये 16 को डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है बेटा, 4 से, जिसके कारण हमें प्राप्त हो रहा है क्या, 4 4 जा 16। अब इन दोनों संख्याओं को इसने जोड़ा, 16 को 4 से ऐड करने के बाद 20 प्राप्त किया, और 16 को 4 से डिवाइड करने के बाद इसको 4 प्राप्त हुआ, जिसके कारण संख्या आपकी 204 बन जाती है। वैसे ही अगले वाली संख्या को देखिए, क्या किया इसने भी, 10 प्लस 2 को ये प्राप्त कर रहा है कितना, 12। और इसको इसने क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, जिसके कारण इसे 2 से अगर
10 को भाग किया जाए, संख्या प्राप्त हो रही है कितनी 5, और दोनों संख्याओं को इसने जोड़ दिया, जो 10 से 2 जोड़ने के बाद प्राप्त हुई 12 और 10 को 2 से भाग करने के बाद प्राप्त हुआ 5। तो टोटल जोड़ कितना बना 10:2 का 125। ठीक है, तो कैसे बना बेटा 10 + 2 12, ठीक है, और 10 / 2 = 5, संख्या बन जाती है आपकी 125। अब बात करते हैं 18:3 की। भी 18:3 को हम कैसे बनाएंगे, तो 18:3 को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 18 + 3 = कितना हो गया 21। दूसरी मेथड आपको क्या एडॉप्शन करनी है कि 18 डिवाइडेड बाय हाउ मच 6। 18 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो किससे 6 से, तो 6 3 जा कितना होता है 18, 6 3 जा कितना होता है 18। और इस तरह से अगर आपने इन संख्याओं को जोड़ दिया तो 213 जो आपका आंसर आ जाता है। इट मींस कि 18:3 का आंसर जो होगा वो कितना होगा 213। कैसे होगा कि भाई 18 + 3 = 21 और 18 को डिवाइड किया 6 से तो कितना आ गया आपका 3 आ जाता है, 6 3 जा 18 और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 213 आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हम स्किल है बंदे के जो पूछने का तरीका है, अगर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं समझ रहे हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव + 3 + 2 = 151,022, ठीक है, और 9 + 2 + 4 = 183652, 8 + 6 + 3 = 482466 और 5 + 4 + 5 = 202,541। इसके अनुसार आपको ज्ञात करना है 9 + 5 + 5 का। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चनों में कैसे अडॉप्शन किया जाता है, कैसे इन क्वेश्चनों को समझा जाता है। सबसे पहले वही बात है, आपको बंदे की ट्रिक समझनी पड़ेगी कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। इसने इन 3 संख्याओं के अनुसार इसका निर्माण किया है। कैसे किया है भाई, अगर आप इसको ध्यान से समझें कि 5 3 जा 15, ये बंदा क्या कर रहा है 5 3 जा 15, ओके, ये 15 ये अडॉप्ट हो गया। अब इसको 5 2 जा 10 कर रहा है, ये 5 2 जा 10, ये इसको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 5 3 जा 15, हाँ ये अडॉप्ट हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3 जा 15 प्लस में 5 2 जा 10, ये कितना प्राप्त कर रहा है यहाँ पे 25 हो जाता है। 25 होने के बाद इस 25 में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसको, बीच वाली संख्या को, -3 कर रहा है, जिसके कारण इसको लास्ट वाला अंक जो है वो प्राप्त हो रहा है, जिसमें इसको कितना मिल जाता है 22। और फिर इसने क्या किया कि 5 3 जा 15, ये संख्या इसकी बनी थी 15 और इसको अडॉप्ट करने से कितना बना था 10 और लास्ट वाली संख्या आपकी 22 बन जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं क्लियर से कि 5 + 3 + 2 को ये बता रहा है कितना 151,022, कैसे बन रही है भाई, फिर से हम इसको देखते हैं कैसे बनाई इसने संख्या। 5 + 3 = 5 + 3 + 2 = 151,022। तो इसने क्या किया, सबसे पहले 5 × 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसने जो लास्ट वाली संख्या थी प्लस का निशान था आपका 5 × 2 कर दिया, 5 × 2। तो ध्यान दीजिए 5 3 जा 15, ये वाली संख्या प्राप्त होगी, 5 2 जा 10, ये भी 10 वाली संख्या प्राप्त होगी। अब रहेगी क्या आपकी 22, ये 22 कहां से रिसीव कर रहा है, इस 22 के लिए इसने क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि भाई 5 3 जा 15 प्लस में 5 2 जा 10,
इनका जोड़ कितना आ रहा है 15 और 10 का 25, 15 और 10 का जोड़ कितना आया 25। इस 25 में से जो बीच की संख्या है 3 वाली उसको इसने माइनस कर दिया, उसने इसको माइनस कर दिया, जिसके कारण इसे क्या प्राप्त हो रहा है 22 प्राप्त हो रहा है। और तीनों संख्याओं को 22 प्राप्त करने के बाद तीनों संख्याओं को जोड़ दिया, एक साथ लिख दिया। कैसे लिखा है, जोड़ा नहीं एक साथ लिखा है। कैसे, ये 5 3 जा 15, इसको इसने लिख दिया, ठीक है। 5 3 जा 15 के बाद 5 2 जा 10, ठीक है। और लास्ट में इनको सब्ट्रैक्ट 25 से, कैसे 25 आया था 15 और 10 को इसने जोड़ा, कितना आ गया 25। और बीच वाली संख्या 3 थी, उसको 25 में से घटा दिया, तो लास्ट वाला डिजिट इसे प्राप्त हो गया 22 का, जिसके कारण आपकी इस संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है बेटा, इसी चीज को आगे करते हुए हम चले तो हमने ये जाना कि 9 2 जा 18, 9 इंटू 2 18 हो गया, ठीक है। प्लस का निशान है आपके, ठीक है। इसके बाद में 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। अरे अलग अलग लिख देता हूं, चलो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, ठीक है बेटा। और प्लस में 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 हो गया। अब इसने क्या किया 18 प्लस 36, ये जो दो संख्या हमें प्राप्त हुई है 36 और 18, इन दोनों को इसने जोड़ दिया। तो 36 और 18 को अगर आप जोड़ रहे हो तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है 4 और 14, 4 और 1 5, 54 प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिल गया आपको 54। अब जैसे कि मैंने बताया बीच वाली संख्या आपको घटानी है, इसमें 3 लेस किया था, तो इसमें कितने लेस करोगे आप 2, कितने लेस करोगे बेटा 2। तो आपने 54 में से 2 को घटा दिया, तो आपकी जो लास्ट वाला डिजिट है वो प्राप्त हो जाता है अंक कितना 52। इसके बाद में आपने तीनों संख्याओं को लिख दिया, कैसे 9 दूनी कितने प्राप्त हुए थे आपको 18, 9 चौके कितने प्राप्त हुए थे 36, और इन दोनों का जोड़ करने के बाद आपको प्राप्त हुए थे 154, और बीच वाली संख्या 2 को घटाने के बाद कितना मिला था 52। तो ये आपकी संख्या बन गई 18 36 52, ठीक है बेटा। वैसे ही आगे हम चले तो हमने ये देखा 8 6 मींस 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, प्लस में 8 इंटू 3 24, ठीक है। 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। अब इन दोनों को जोड़ दिया आपने, इसको 48 को और 24 को, तो आपके सामने संख्या बन गई 8 और 4 12, और 4 और 3 7, 4 और 2 6 और 7, 8 और 4 12, 4 और 2 6 1 7, 72 बन जाती है। अब 72 बन गई आपकी संख्या। बीच वाले को आपने घटाना है, जैसे पहले वाले में 3 को घटाया, सेकंड में 2 को, इसमें किसको घटाएंगे 6 को, किस में से 72 में से। तो 72 में से आपने अगर 6 को घटा दिया, कितना बन गया आपका 66। जो लास्ट वाला अंक है वो आपको फिर प्राप्त हो गया। भाई पहले वाला क्या हुआ था 8 6 48, अब इसमें 8 3 24, और इन दोनों का जोड़ आ गया आपका 72, और 72 में से आपने 6 को घटा दिया, तो आपका जोड़ आंसर आया 66। इट मींस 48 24 66 आपको प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जब हम अगले अंक की तरफ चलते हैं तो 5 इंटू 4, देखिए बेटा ध्यान देने की चीज है, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, प्लस में 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया आपका 25। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, किसको 20 को और 25 को आपने जोड़ दिया, आंसर आ गया बेटा आपका 45। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 में से आपको बीच वाली संख्या कितना घटाना है भाई 4, कितना डिजिट घटाना है 4 को आपने लेस कर दिया, तो 4 1 और ये 41, कितना अंक प्राप्त हुआ आपको 41। अब आपने इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया 20 25 और 41। आप इजीली बता सकते हो कि भाई 5
4 जा 20, 5 5 जा 25, दोनों का जोड़ 25 का और 20 का 45, 45 में से बीच वाली संख्या अंक घटा दिया आपने 4 को, जिसके कारण 41 आपका आ जाता है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 9 + 5 + 5, 9 × 5 वही अडॉप्ट करेंगे हम जो इसमें कर रहे थे कि 5 4 जा और 5 5 जा, यही किया था ना हमने। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, 9 × 5 प्लस में 9 × 5, क्योंकि 2 बार है, 2 बार है ना 5, ओके। अब हम क्या करेंगे, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45 प्लस में 9 5 जा 45, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया आपका 90, कितना आ गया 90। अब 90 में से बीच वाली संख्या हमें घटानी है, तो कितनी हो जाएगी, 90 - 5 = 85। संख्या कैसे बड़ी हमारी, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से 45 और 45 का ऐड कितना हुआ 90, 90 में से 5 को हमने घटा दिया तो कितना आ गया 85, जो हमारा आंसर बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 45 45 85, क्योंकि 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 45 90, 90 में से 5 को घटा दिया 85, आंसर आ जाता है। तो आप इजी से जो थीम या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई बंदा क्या पूछना चाह रहा है, उसकी स्किल को अंडरस्टैंड करने के बाद आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्री 8 12 17 21 26 30। हाँ बेटा, देखिए इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है भाई। मिसिंग नंबर मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा उस सीरीज में बंदा किस हिसाब से आपसे पूछ रहा है। आगे चल रहा है, रिवर्स भी चल सकता है, हो सकता है एक सीरीज में से जैसे 3 में से सब्ट्रैक्ट करता चले, दूसरे में ऐड करता चले। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या कहना चाहता है। 3 8 12 17 21 26 30। एक चीज हमें क्लियर है कि यहाँ पे कैसे चला ये 3 + 5, 3 + 5 को कर रहा है तो 8 आ रहा है, ठीक है। दूसरे में अगर हम 8 में 4 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12। और 12 में हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 17 आ रहा है। 12 में अगर हमने 5 को ऐड किया तो आंसर आया कितना 17, ठीक है। और अगर हमने 17 में कितना जोड़ा 4, 17 में कितना जोड़ा 4, तो हमारा आंसर आ जाता है कितना 21। अब यहाँ पे 21 के बाद अगर 21 में 5 जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है कितना 26। 26 में 4 जोड़ने से हमारा आंसर आ जाता है कितना 30। अब एक चीज हमें समझनी होगी आंसर निकालने से पहले, क्योंकि लास्ट वाला हमें क्या करना है कि क्या मेथड था हमारा, क्या स्ट्रेटेजी थी पूछने वाले की, कि वो शुरू में सीरीज पकड़ रहा है किसकी 5 को ऐड करना है संख्या में, दूसरे में 4 को, और तीसरे में फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 5 को और फिर 4 को। पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो जाता है कि इस क्वेश्चन में केवल 2 ही अंकों को रिपीट किया गया है, ऐड करते हुए किसको 5 को और 4 को। दूसरे अंक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसमें लेके चला 3 + 5 8, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 8 + 4 12, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें 12 + 5 को कितना बता रहा है ये 17, 17 + 4 को 21, 21 + 5 का कितना बताया इसने 26, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 + 4 को कितना बता रहा है ये 30। शुरुआत की थी आपने किससे 5 से, अब लास्ट से पहले वाला कहां पे कंप्लीट हो रहा है ये
4 पे, तो अगली संख्या आपकी क्या बनेगी 30 प्लस में 5 इज इक्वल टू 35, जो कि आपका आंसर बन जाता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आज का केवल इंट्रोडक्शन पीरियड था। आज मैं आपको थोड़ा सा कम काम दे रहा हूँ, कल से हम इस चीज को और क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊंगा और गहराई से हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप कंपटीशन लेवल का अध्ययन काफी गहराई से करेंगे, क्योंकि पूरा भविष्य आपका इस तैयारी पे निर्भर करता है। ईश्वर से मैं यही तैयारी कामना करूंगा आपको पढ़ाते हुए कंपटीशन लेवल की, कि आप किसी न किसी भर्ती में अवश्य लग जाएं, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। तो मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगा और अधिक रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके। पहले हम मैथ्स के डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की जो रीजनिंग है इसको डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग आपकी कई बार हिंदी में भी आ जाती है कि भाई मेल जो नहीं खाते उनको बताया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे डीपली से। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली कक्षा में, जो कि हमारी रीजनिंग की होगी। तब तक आप घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। इसी के साथ अगर आपको ये पढ़ाया वो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।